हेलो दोस्तों, जीके नॉलेज हिंदी महेंद्र का स्वामी आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नदियों में अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, इसे हम एक सूत्र के माध्यम से मानने की कोशिश करेंगे। इसका सूत्र है सालू की माँ सोजा, लेकिन वास्तविक सूत्र है सांपलू की माँ सोजा। इसमें पश्चिम बनास को और शामिल कर लिया गया है। अब पढ़ते हैं नंबर 1 नदी लूनी नदी। यह नदी अजमेर में स्थित नाग पर्वत से सागरमती के नाम से निकलती है। नाग पर्वत से किस नाम से निकलती है? सागरमती से। पुष्कर में इस नदी में सरस्वती नदी मिलने से यह लूनी के नाम से जानी जाती है। लूनी नाम किस स्थान पर होता है इसका? पुष्कर में। अजमेर के बाद यह नदी नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर में बहकर गुजरात के कच्छ के रण में गिरती है। ये कितने जिलों में बहती है? कुल 6 जिलों में बहती है। लूनी नदी कितने जिलों में बहती है? 6 जिलों में। ये अजमेर के नाग पर्वत से निकलती है और कच्छ के रण में जाकर समाप्त होती है। यह नदी जालौर में डेल्टा बनाती है, जिसे नेहड़ कहा जाता है। जालौर में जो डेल्टा बनाती है उसे क्या कहते हैं? नेहड़ कहा गया है। बालोतरा शहर इस नदी के पेटे से नीचे बसा हुआ शहर है। ये शहर रंगाई छपाई के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए यह शहर राजस्थान का सबसे प्रदूषित शहर है। सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बताया है? जालौर को बताया है। बालोतरा शहर में क्या आएगी? बाढ़ आएगी, क्योंकि ये शहर कहाँ से बसा हुआ है? इस नदी के पेटे से नीचे बसा हुआ है। इस नदी का जल बाड़मेर में बालोतरा से पहले मीठा व उसके बाद खारा हो जाता है। यह नदी जिस क्षेत्र में बहती है उसे गोड़वाड़ कहते हैं। क्या कहा गया है उसे? गोड़वाड़ कहा गया है। उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? गोड़वाड़ नाम दिया गया है। इसका जल किससे पहले? बालोतरा से पहले मीठा, उसके बाद खारा हो जाता है। इस नदी पर जोधपुर में जसवंत सागर बांध बना हुआ है, जिसे पिचियांक बांध के नाम से जाना जाता है। जोधपुर में इस पर कौन सा बांध बना हुआ है? जसवंत सागर, जिसे क्या कहते हैं? पिचियांक बांध। मरुस्थलीय भाग की यह सबसे बड़ी नदी है। पश्चिमी राजस्थान की अधिक वर्षा वाले स्थान से कम वर्षा वाले स्थान की ओर बहती है। इसे मरुस्थल की गंगा कहते हैं। इसे क्या कहा गया है? मरुस्थल की गंगा कहा गया है। कालिदास ने इसे अंत सलीला नाम दिया। इसे लवणवती नदी कहते हैं तथा पुष्कर में इसे साकरी नदी कहते हैं। राजस्थान की एकमात्र नदी जो खारी मीठी नदी है, इसे खारी मीठी नदी कहते हैं, साकरी नदी कहते हैं। साचौर क्षेत्र में यह नदी बहुत ही दलदल क्षेत्र में बहती है, इसलिए इसे नेहड़, रेल या नाड़ा नाम दिया गया है। यह नदी 6 जिलों में प्रवाहित होती है। लूनी की कुल लंबाई 350 किलोमीटर है। राजस्थान में 330 किलोमीटर है। 2013 के जल विभाग के आंकड़ों के अनुसार लूनी की लंबाई 495 किलोमीटर व राजस्थान में 350 किलोमीटर आंकी गई है। लूनी की सहायक नदियाँ, नंबर 1 है जोजड़ी नदी। नंबर 1 कौन सी है? जोजड़ी नदी। यह नदी नागौर में स्थित पोंडलू गांव की पहाड़ी से निकलकर जोधपुर में लूनी में गिरती है। यह लूनी की एकमात्र सहायक नदी है जो अरावली से नहीं निकलती, लूनी की दाईं ओर से गिरती है। लूनी की दाईं ओर से गिरती है। दाएं किनारे पर मिलने वाली नदी एकमात्र कौन सी है? जोजड़ी है। बाएं किनारे पर मिलने वाली नदी जवाई, सूकड़ी, खारी, बांडी, गुदड़िया, लीदली, सांगी, मिठड़ी, ये नदी बाएं किनारे पर मिलती हैं, जबकि दाएं किनारे पर मिलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? जोजड़ी है। अगली पढ़ेंगे जवाई नदी। यह नदी उदयपुर व पाली की सीमा पर स्थित बाली से निकलकर जालौर में बहकर बाड़मेर में लूनी में गिर जाती है। बाड़मेर में कहाँ गिरती है? लूनी में गिरती है। इस नदी पर पाली में जवाई बांध बनाया गया है, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। प्रश्न बनता है मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं? तो जवाई बांध को कहते हैं। यह बांध जोधपुर शहर को पेयजल की आपूर्ति करता है। इस बांध के जल की पूर्ति उदयपुर से बांध कर गई है। कहाँ करता है ये? जोधपुर शहर को जल की पूर्ति करता है। सूकड़ी नदी। सूकड़ी नदी देसूरी से निकलकर जालौर में बहकर बाड़मेर में लूनी में गिर जाती है। सादड़ी गांव में समा जाती है।
इस नदी पर जालौर में बांकली बांध बना हुआ है और जालौर शहर इसी नदी के तट पर बसा हुआ है। सुकड़ी नदी के तट पर कौन सा शहर है? जालौर। खारी नदी, यह नदी शिरोई से निकलकर जालौर में लूनी में गिर जाती है। सांगी नदी, यह नदी जसवंतपुर की पहाड़ियाँ जालौर से निकलती है, जालौर व बाड़मेर में गांधव गांव में लूनी में समा जाती है। कहाँ समाती है? जालौर एवं बाड़मेर के गांधव गांव में लूनी में समा जाती है। कौन सी नदी? सांगी नदी। अगला है बांडी नदी। बांडी नदी हेमावास पाली से निकलती है, पाली इसी नदी के किनारे स्थित है। पाली एवं जोधपुर की सीमा में पाली के लाखर गांव में लूनी में समा जाती है। कहाँ समाती है? पाली के लाखर गांव में बांडी लूनी में समा जाती है। पश्चिमी बनास नदी उद्गम नया सानवार गांव सिरोही से निकलती है। गुजरात का डीसा शहर इसी नदी के किनारे स्थित है। गुजरात का डीसा शहर किस नदी के किनारे है? पश्चिमी बनास। गुजरात के कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। राजस्थान में इसकी लंबाई 35 मीटर है। साबरमती नदी, यह नदी उदयपुर में स्थित कोटड़ी गांव की पहाड़ियों से निकलकर गुजरात में बहकर खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। उदयपुर में स्थित कोटड़ी गांव की पहाड़ियों से निकलती है। देखो, गुजरात में बहकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। उदयपुर शिरोई गुजरात में होती हुई यह गुजरात की मुख्य नदी है। यह किस क्षेत्र की मुख्य नदी बताइए? गुजरात की। कौन सी नदी? साबरमती नदी। इस नदी पर गुजरात की राजधानी गांधीनगर, गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद इसी नदी के तट पर बसा हुआ है। साबरमती नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है? अहमदाबाद एवं गांधीनगर। इस नदी की सहायक वाक्कल, सई, वैतरणी, माजम नदियाँ। सई नदी पर सई बांध उदयपुर में स्थित है। राजस्थान के साथ यह नदी धोखा करती है क्योंकि राजस्थान से निकलती है लेकिन अपना पूरा जल गुजरात में उड़ेल देती है, इसलिए इसे किसके साथ धोखा करती है? राजस्थान के साथ धोखा करती है। माही नदी कुल लंबाई 576 किलोमीटर, राजस्थान में 171 किलोमीटर है। राजस्थान में कितनी है? 171। यह नदी मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत से की मेहंद झील से निकल राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है। खांदू नामक गांव से प्रवेश करती है। राजस्थान की एकमात्र नदी जो उल्टे यू आकृति में बहती है, उल्टे यू आकृति में बहती है। बांसवाड़ा के बाद यह नदी प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा की सीमा बनाकर गुजरात में बहकर खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। ये कहाँ बहती है? प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा की सीमा बनाकर गुजरात की खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। उल्टे यू आकार में बहती है। इस नदी को दक्षिण की गंगा, आदिवासियों की गंगा, सवर्ण रेखा, बागड़ की गंगा, काठल की गंगा कहा जाता है। सुजलाम सुफलाम क्रांति माही नदी से जुड़ी है। यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये तो आप सब जानते हैं, ये कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। इस नदी पर 3 बांध बने हुए हैं। कितने बांध हैं? 3। माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में सिंचाई की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिंचाई की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है ये। कागदी पिकअप बांध बांसवाड़ा में स्थित है। कांडला बांध गुजरात में स्थित है। यह नदी गुजरात व राजस्थान की संयुक्त परियोजना बनाती है जिसमें क्रमशः 55 व 45% हिस्सा है। गुजरात का 55% जबकि राजस्थान का 45%। इस परियोजना की पूरी विद्युत राजस्थान को मिलती है। सबसे बड़ी बात है, पूरी विद्युत किसे मिलती है? राजस्थान को। तीनों राज्यों की नदी है, मध्य प्रदेश, राजस्थान व गुजरात। कितने राज्यों की नदी है? 3। सहायक नदियाँ सोम, जाखम, अनास, चाप, मोरेल, बादर, हरण, इरू, ये इसकी क्या है? सहायक नदियाँ हैं। सोम नदी, यह नदी उदयपुर में स्थित फुलवारी नाल अभयारण्य में स्थित ऋषिकेश की चोटी से निकलकर डूंगरपुर के बणेश्वर नामक स्थान पर माही में गिर जाती है। सहायक नदी टिड्डी, गोमती, जाखम, सोरान। जाखम नदी, यह नदी प्रतापगढ़ में स्थित सीता माता अभयारण्य बणेश्वर नामक स्थान पर, सीता माता अभयारण्य बणेश्वर नामक स्थान पर माही में गिर जाती है। माही में
गिर जाती है। प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर तीनों जिलों में प्रवाहित होती है। इस नदी पर प्रतापगढ़ में राजस्थान का सबसे ऊंचा जाखम बांध है। प्रतापगढ़ में राजस्थान का सबसे ऊंचा क्या बताया गया है? जाखम बांध, जिसकी ऊंचाई 81 मीटर है। सहायक नदियां करमाई, सूकली, बेणेश्वर व नेवटापुरा डूंगरपुर में इस स्थान पर सोम, माही व जाखम नदियां राजस्थान का सबसे बड़ा त्रिवेणी संगम बनाती हैं। इस त्रिवेणी संगम पर प्रतिमास माघ पूर्णिमा को बाऊजी माऊजी की याद में आदिवासियों का मेला लगता है। आदिवासियों के इस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। डूंगरपुर के बाऊजी या माऊजी के साहित्य संग्रह या चोपड़ा कहा जाता है। इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करें, आइकन बटन पर क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।